दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ रहेंगे और यह नवरात्रि कितने दिन के रहने वाली है? घट स्थापना से लेकर माता रानी के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा तक की संपूर्ण जानकारी आज आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से मिलने वाली है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आपके संपूर्ण जानकारी एकमात्र वीडियो से प्राप्त होगी। साथ ही इस दिन आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, गरीबों को दूर भगाने के लिए, पुत्र प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, घर में उन्नति और व्यापार में तरक्की के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, यह भी हम आपको आज के वीडियो में अंत तक बने रहिए बताने वाले हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2025 शुभ मुहूर्त। आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण मुहूर्त, कलश मुहूर्त और कितने व्रत पड़ेंगे, नवरात्रि का समापन कब होगा, व्रत कब खोलें, हर एक बात इस वीडियो में जानने को मिलेगी। यह वीडियो आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं नवरात्रि कब से कब तक होने वाली है, कब से शुरू और कब समाप्त होंगी, कितने व्रत आपको रखने हैं, कन्या पूजन कब करना है, संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में मिलेगा मुहूर्त के साथ। तो इस खूबसूरत वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यदि कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलश की स्थापना करके हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कौन सी देवी की आराधना की जाएगी, इस बार नवरात्रि कितने दिन की है और मां दुर्गा की सवारी क्या है, इसके अलावा दुर्गा अष्टमी, महानवमी और दशहरा कब है, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है पितृपक्ष के अगले दिन से, यानी कि जो सर्व पितरों अमावस्या होती है उसके अगले दिन से ही, प्रतिपदा तिथि से ही कलश की स्थापना करके शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। यह नवरात्रि आती है शरद ऋतु में, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र मास में आती है, उसे कहते हैं चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, जैसे कि आषाढ़ मास में और माघ मास में। तो सनातन धर्म में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्रि। इनमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और फिर दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन मां दुर्गा का स्वरूप मानकर कन्याओं की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है, और इसके बाद इस व्रत का समापन किया जाता है और फिर अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। अब बात करें कि प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का व्रत हमें कब धारण करना है। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 1:23 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 23 सितंबर को रात 2:50 पर होगा। ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। इसी दिन घट स्थापना की जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्र 10 दिनों का होगा, जो 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ समाप्त होगा। दोस्तों, इस बार माता का आगमन हाथी पर होगा, जो सुख सौभाग्य का प्रतीक है, और प्रस्थान मनुष्य की सवारी पर होगा। चतुर्थी तिथि की वृद्धि के कारण नवरात्र 10 दिनों का होगा। इस बार 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इसी दिन कन्या पूजन किया जाएगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को शाम 4:31 पर, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर। जैसा कि नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को होगी और उसी दिन कलश स्थापना की जाएगी और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री देवी का पूजन होगा। प्रिय भक्तजनों, हिंदू पंचांग के अनुसार 22 सितंबर 2025 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। भक्तों को कलश स्थापना के लिए
लगभग 2 घंटे का समय प्राप्त होगा। इस दौरान किसी भी समय घट स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस शुभ घड़ी में भी घट स्थापना की जा सकती है। नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर सोमवार को मन शैलपुत्र का दिन रहने वाला 23 सितंबर मंगलवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। मंगलवार के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आप करेंगे और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, यानी कि तृतीया तिथि 24 सितंबर 2025 बुधवार को है। इस दिन आप माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन होगा, 25 सितंबर गुरुवार का दिन होगा। इस दिन माता की कुष्मांडा रूप की पूजा की जाएगी। इस बार चतुर्थी तिथि की वृद्धि है। चतुर्थी तिथि के 2 दिन पड़ने के कारण इस बार नवरात्र 10 दिनों का होगा। चतुर्थी तिथि 25 सितंबर व 26 सितंबर को भी रहेगी। 26 सितंबर को सूर्योदय के पश्चात प्रातःकाल 6:48 तक चतुर्थी होने के कारण उदया तिथि में 26 को भी चतुर्थी का मान होगा। पंचमी तिथि अगले दिन 27 सितंबर को 8:65 पर रहेगी। अतः उदया तिथि में पंचमी 27 सितंबर को ही मिलने के कारण पंचमी का 27 सितंबर को होगा। दोस्तों, इस दिन विनायक चतुर्थी भी है और इस दिन मां भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की आराधना आपको करना है। 26 सितंबर शुक्रवार के दिन भी चतुर्थी तिथि है और यह चतुर्थी एक दिन बढ़ा रही है, जिस वजह से नवरात्रि 10 दिन के प्राप्त हो रहे हैं। इस दिन भी माता के चौथे स्वरूप की पूजा की जाएगी। नवरात्रि की पंचमी तिथि आपको प्राप्त हो रही है 27 सितंबर शनिवार को, जिस दिन आपको माता स्कंद माता की पूजा आराधना करना है, और यह दिन होगा शनिवार का 28 सितंबर। रविवार के दिन माता कात्यायनी की आराधना करेंगे, जो कि मां दुर्गा का छठा स्वरूप माना जाता है। 29 सितंबर सोमवार को माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और माता कालरात्रि को मां दुर्गा का 7वां स्वरूप माना जाता है। 8वां दिन नवरात्रि का अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को आपको प्राप्त होगी। यह तिथि महाअष्टमी के नाम से जानी जाती है और इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है। तो 1 अक्टूबर बुधवार को नवमी तिथि है। महानवमी और 9वां दिन यानी कि नवमी तिथि, जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। 1 अक्टूबर को है माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाएगी, जो कि मां दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाता है और इनकी पूजा किए बिना संपूर्ण नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना की जाती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना से किसी भी प्रकार की आपकी कामना को पूर्ण हो जाती है। कोई भी आपके जीवन में विघ्न बाधा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन की हो, कोई भी कष्ट हो, आपका समस्त प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है। 2 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना करने मात्र से, और अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है। देखिए, इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार से, और सोमवार के दिन जब नवरात्रि का प्रारंभ होता है तो ऐसा माना जाता है कि माता की जो सवारी होती है हाथी होती है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है देवी पुराण में। अच्छा, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मां का आगमन होता है। हमारे घर में ऐसा माना जाता है कि प्रतिपदा तिथि से लेकर और नवमी तिथि तक मां दुर्गा इस धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती है, तो इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ही अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए अच्छी तरह से, मतलब घर के कोने कोने की साफ सफाई इस समय में हो जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा उसी के घर में वास करती है जहां पर की साफ सफाई होती है और जहां पर कलह क्लेश नहीं होता, जहां पर सबके बीच में प्रेम बना रहता है, वहीं पर माता का आगमन होता है। तो अपने घर में आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से नवरात्रि के इन 9 दिनों में कलह क्लेश ना हो। लहसुन प्याज का सेवन नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति हर वक्त घर में रहना ही चाहिए। अगर आप अखंड दीप दान करते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना है। एक और चीज, नवरात्रि के इन 9 दिनों में बाल और दाढ़ी नहीं कटवा चाहिए। इसके अलावा नाखून भी नहीं काटना चाहिए। तो यह कार्य आपको नवरात्रि से पहले कर लेना है। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको जो भी जरूरी चीजें हैं पूजा की,
वह सभी चीजें खरीदकर अपने घर में पहले रख लेना है। आप चाहे माता की मूर्ति खरीदना चाहते हो या फिर चुन्नी माता की लेनी हो, नारियल इत्यादि लेना हो, ये सभी चीजें आप पितृपक्ष में भी ले सकते हैं। मतलब जैसे कि नवरात्रि तो अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है ना। जैसे कि अमावस्या के अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन होता है, तो आप पितृपक्ष में भी माता की पूजा के निमित्त कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ठीक है। जैसे कि जाप करने के लिए माला आपको चाहिए, या फिर आप पुस्तक लेना चाहते हैं, सप्तशती की, या फिर अखंड दीपक लेना चाहते हैं, या और भी चीजें जो कि पूजा की सामग्री होती है, वह सभी सामग्रियां आप पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पूजा की कोई सामग्री हम खरीदारी करते हैं, पितृपक्ष में तो उसका कोई दोष नहीं लगता। अपने लिए कुछ नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीद भी लेते हैं तो उसे धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इस बार नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। 22 सितंबर सोमवार से माता की सवारी होगी। हाथी है। ऐसी में इस बार अत्यधिक वर्षा का योग बन रहा है, और यह धन धान्य का योग भी बना रही है। ऐसे में सभी को बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। और अंतिम दिन माता रानी बुधवार के दिन जा रही है, जो कि मनुष्य पर सवार होकर जाएंगे। ऐसे में इस नवरात्रि में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना करके दुर्गा सप्तशती का जितना हो सके पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप प्रतिदिन का पाठ सुन भी सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में आपको नवाड़ मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ओम एम क्लीन चामुंडा विजय। इस मंत्र का जप से आपकी किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो पूरे विधि विधान से अगर हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और सात्विक आचार विचार व्यवहार रखते हैं, तो किसी भी प्रकार की हमारी कामना मां दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। और दोस्ती, हमारे शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको भूल कर भी ना करें, नहीं तो पूरा घर दरिद्र और गरीब का गरीब बंगाल का कंगाल रहता है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर घर और मंदिर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। पूजा के समय काले रंग के कपड़े ना पहनें, किसी से वाद विवाद ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोएं, बधे बुर्जुग और महिलाओं का अपमान ना करें। इसके अलावा तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगे। और हां, कमेंट में जरूर